ठीक है 2000 छोड़िए ना, रघुवर दास ने 1985 लागू कर दिया था ना। 2-3 साल तो कोई विवाद नहीं हुआ, सभी खुश थे। एक बार पता नहीं कहां से 32 का भूत निकला। 1925 को चैलेंज नहीं किया गया कोर्ट में? कहा 1985 को चैलेंज किया था, अभी तो 1985 चल रहा है ना बॉस। उसको कैंसिल कहाँ किया गया? कोई चैलेंज नहीं किसी ने वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो लोग आज 32 के लिए जान देने के लिए तैयार है वो लोग उस समय कहाँ थे? आप अपने आप को टारगेट कर रहे हैं, फिर आपको लोग टारगेट करेंगे। अरे करिए ना बॉस, तो आप मैं गलत कर रहा हूं, लोग अब नहीं समझने को तैयार हैं कि भाई उच्च न्यायालय से ऊंचा कोई नहीं हो सकता, उच्च न्यायालय से ऊंचा सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक करने के लिए तो किसी को आगे आना होगा ना। ठीक हो ही नहीं सकता है बॉस। अब फिर अब झारखंड को थाईलैंड में नहीं ना है बॉस, वो झारखंड के लिए कोई अलग नियम नहीं ना बनेगा बॉस। तो भरम आप फैला रहे, मतलब सबको आप कटघरे में खड़ा कर दे रहे, सरकार, बट ऑब्वियस। और आज की राजनीति विरोध नहीं, आज की कोई भी राजनेता विरोध झेलने की शक्ति नहीं रखते हैं। अगर आप में विरोध झेलने की क्षमता है ना, तो ये आपकी इच्छा शक्ति है ना, तो सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस आप चाहिए तो। अब देखिए मैं 32 का विरोध कर रहा हूँ, तो मेरे कितने विरोधी पड़े हुए हैं, धमकी देते यहाँ आ जाओ, गोली मार देंगे यहाँ। अरे भैया मार दो, लेकिन टिकूंगा नहीं, और जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा भी नहीं, ये भी तय। जो टैग लगा है, आप बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं और आप अभी झारखंड में रहते हैं, तो हमारा समझने का मतलब ये है कि आप विरोध किसका कर रहे हैं? आप 1932 का विरोध कर रहे हैं या झारखंड के लोगों का विरोध कर रहे हैं? आप सबों को जोहार, मेरा नाम है अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज। आज मेरे साथ हैं प्रदीप तिवारी जी, जिनको आपने देखा होगा कि 1932 खाद्यान्न विरोधी नाम से इनको टैग दे दिया गया है, लेकिन ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको 1932 के नाम पर इनको जो टैग दिया गया है, मतलब 1932 खाद्यान्न विरोधी टैग के नाम से ये ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो आज हमारे साथ प्रदीप तिवारी जी हैं, कुछ चर्चा करेंगे कि ये टैग क्या वो लेना पसंद करते हैं या फिर जो लोगों ने इनको जो टैग दिया है एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी झारखंड से ही हैं और झारखंड के रहने वाले भी हैं। बाकी बहुत सारी बातें होंगी। तो सबसे पहले दादा आपको झारखंडी जोहार। जोहार, आपके सभी दर्शकों को जोहार, प्रणाम, नमस्कार, आदाब। तो सबसे पहले जो आप ट्रेंड हो रहे हैं अभी भी कि आपको जो टैग दे दिया गया है 1932 खाद्यान्न के विरोधी, तो इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये कुछ लोग जो है ना, ये परसेप्शन लोगों के मन में बैठा दिए हैं कि मैं 1932 खाद्यान्न का विरोधी हूँ। मैं विरोधी तर्क के साथ हूँ, कुतर्क के साथ नहीं हूँ। अब और मैं अपने सभी माध्यमों से ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई आप तर्कशील बात कीजिए। मैं भी आपको बता रहा हूँ तर्क के साथ मैं 1932 का विरोधी हूँ, इसलिए विरोधी हूँ जबकि माननीय उच्च न्यायालय जब इसका विरोधी है। न्यायालय से बड़ी शक्ति तो हमारे देश में कोई नहीं है। उच्च न्यायालय से जब इसका विरोधी है तो फिर उसका उच्च न्यायालय का निर्णय का विरोध तो हम नहीं कर सकते हैं, हम उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हैं। उच्च न्यायालय ने 2002 में वर्डिक्ट दिया था कि आप खाद्यान्न को स्थानीयता का आधार नहीं बना सकते, तो मैं उसको न्यायालय को उस आदेश का समर्थन करता हूं और समर्थन सभी को करना चाहिए। अब कोई लोगों को गुमराह करके राजनीति करे या उससे लोगों को गुमराह करके हमको 32 विरोधी बताए, तो ये उनकी मानसिकता। आप किसी की मानसिकता को रोक थोड़े सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो आए, आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगे, ये जयराम के आने के बाद हुआ, ठीक है? उससे पहले आप थे पर आप अपनी विचारधारा को रखते थे दूसरे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप जब जयराम महतो 1932 खाद्यान्न की बात करने लगे और अचानक आप लाइमलाइट में उठ के आए और आप उनके विरोध में खड़े हो गए? तो एक धड़ा जो है झारखंड में, एक धड़ा वो जयराम को सपोर्ट करता है और एक धड़ा जो आपने बनाया वो आप विरोधी हो गए। आपके बोलने के बाद ही बहुत सारे लोग निकल के आए कि 1932 क्या है, आप झूठ बोल रहे हो, स्टूडेंट के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपके आने के बाद ही ये ट्रेंड में चला। तो सबसे पहले तो मोहरा आपको ही बनाएंगे ये आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। जिस समय जयराम महतो शायद स्कूल जा रहे हैं हाफ पैंट वगैरह में, जब झारखंड अलग हुआ था ना और डोमिसाइल युद्ध हुआ था, तो उस समय जो अभी भाजपा के अध्यक्ष बने बाबूलाल मरांडी जी, वो डोमिसाइल नीति लाए थे 1932 को लेके। उस समय का विरोधी हूँ मैं। अच्छा। उस समय मैं लाठी खाया था, उस समय मुकदमा झेला था। जब झारखंड अलग हुआ था, जब बाबूलाल मुख्यमंत्री थे, तब प्रथम मुख्यमंत्री थे, उस समय से मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। जिस समय ये जितने विरोधी नेता जो दिख रहे हैं वो लोग हाफ पैंट वगैरह में घूमते होंगे, उस समय का मैं विरोधी हूँ 32 का।
तो बाबूलाल मरांडी जब डोमिसाइल नीति ला रहे थे और 1932 ला रहे थे, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे थे? वो तो झारखंड के लिए कर रहे थे। वही तो उसी समय हम लोग का तो विरोध शुरू हुआ था कि एक साथ जब 3 राज्य का बंटवारा हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जब और दोनों राज्यों में जिस डेट को डेट बंटवारा हुआ उसको लगभग कट ऑफ डेट मान लिया गया, तो फिर झारखंड 1932 के खतियान की संहिता का आधार आप कैसे कर सकते हैं? उसी समय से विरोध शुरू हुआ। आपका कहने का मतलब है कि जब जिस समय अलग हुआ, अगर 2000 में अलग हुआ तो 2000 का कट ऑफ डेट रखिए। जी। जैसे आपने और अन्य राज्यों में जो एक साथ 3 राज्य अलग हुए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उन राज्यों में लगभग यही व्यवस्था है। तो यहाँ भी वही व्यवस्था रहनी जानी चाहिए थी। उसी समय ये व्यवस्था लगी रहती तो आज हमको लगता है कि जितने लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ उभर के आए हैं, ये लोग नहीं है सामने दिखे। लेकिन कारण क्या है? अगर आप 1932 अगर लागू क्यों नहीं होना, जैसे आप अगर एक एग्जाम्पल से हम समझे कि 1932 की बात अगर लोग कर रहे हैं, यहाँ के झारखंड के लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, क्योंकि चाहते हैं कि हमारा ज़मीन बचे रहे, हमारा जंगल बचे रहे। जिस तरह से अभी कंपनियां हावी हो चुकी हैं झारखंड में, तो ये लोग जायज़ मांग कर रहे हैं। नाजायज़ मांग है कहाँ? देखिए, आप साधारण सी बात है। पहला बात तो कि जब 1932 का मामला तो यहाँ से इसी तरह हट गया जब माननीय उच्च न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। उसके बाद मेरा एक तर्क ये है कि जब एकीकृत बिहार था, बहुत सारे रांची के लोग, गुमला के लोग बस गए छपरा में, यहाँ से सब कुछ छोड़ के वहाँ गए कमाने, वहीं पे बस गए। बहुत सारे छपरा, सिवान के लोग, आरा के लोग आ गए रांची, लोहरदगा, डाल्टनगंज, हजारीबाग, और वहाँ से लगभग नाता टूट गया, यहीं पे बस गए। तो उनके पास तो 32 का खतियान नहीं होगा। जो लोग 56 में, 60 में, 65 में, 70 में, 72 में झारखंड छोड़ के बिहार नहीं, एकीकृत बिहार था। उस समय एकीकृत, उसमें झारखंड बिहार की बात मत की, उसमें एकीकृत बिहार था। वहां से छोड़ के आ गए, यहाँ कमाने धमाने के लिए आ गए, और आ गए तो वहां से लगभग नाता टूट गया। यहीं पे अपना जमीन खरीद के सारा नाते रिश्तेदार सब यही कर लिए। तो अब अगर 32 का स्थानीयता का 32 का स्थानीयता का आधार बनाते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो किधर के भी नहीं रहे, वहां से भी गए, यहाँ से भी गए। तो उनका भी तो संवैधानिक अधिकार है ना बॉस, उनका भी तो मौलिक अधिकार है ना बॉस। और जब आप 32 की बात करते हैं कि 32 को स्थानीय, तो 32 का बात करने में तो आपको पूरा खरसावां, सरायकेला खरसावां 1965 में सर्वे हुआ था। ठीक है। धनबाद जो है वो बंगाल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था, 1956 में वो बिहार में आया, वो कहाँ जाएगा? राजमहल जो उर्वा पहाड़ है, पाकुड़, मैक्सिमम जगह सादा पट्टा से काम चलता है, वो कहाँ जाएंगे लोग? नॉर्मल पट्टा है वहाँ। जी, आप पता कर लीजिए। धनबाद 1956 में तो बिहार प्रोविंस से शामिल, बंगाल प्रोविंस से बिहार में आया था, तो वहाँ के लोग कहाँ से लाएंगे 32 का खतियान? तो इसीलिए तो बाबूलाल मरांडी डोमिसाइल लेके आ रहे थे कि स्थानीय लोगों को पता चलेगा कि अगर डोमिसाइल लेके आएंगे। महोदय मैं आपको काटूंगा, बाबूलाल भी 1932 की नीति को अपना रहे थे, इसीलिए उस समय डोमिसाइल तो ला रहे थे ना, डोमिसाइल ला रहे थे। उसमें 1932 को वो भी आधार बना रहे, जिसके विरोध में हम लोग डोमिसाइल युद्ध हुआ था, कई लोगों की जान गई थी। मतलब डोमिसाइल लेके आ रहे थे, अगर वो लोगों को झारखंडी कौन है वो पता करने के लिए, उसका भी आधार 32 बता, 1932। तो आप चाहते थे कि 1932 का आधार ना माना जाए? जी बिल्कुल, 1932 का आधार मैंने उस समय विरोध किया और आज भी 32 का आधार का विरोध करो, जब हाईकोर्ट ने उसी समय मामला ये क्लियर कर दिया, भाई खतियान को आपने बना। उसी के कारण से उनकी सरकार गिर गई। जी, उसी के कारण से उनकी सरकार गिर गई। तो फिर अगर ये लोग जो बात कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है, अभी स्टूडेंट से नेता बन गए, तो फिर ये लोग कैसा डिफेंड करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है, 2 मिनट समय लगेगा। मान लीजिए कल के डेट में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो जयराम के नेतृत्व में 50 विधानसभा सीट जीत गए। चलिए, मुख्यमंत्री बन गए जयराम भाई, शुभकामनाएं हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप यहाँ से आपने मुख्यमंत्री बनने कैबिनेट से विधानसभा से पास करके राजभवन भेज दीजिए। हेमंत सोरेन ने तो भेज दिया ना, वापस हो गया ना। ठीक है, राज्यपाल के पास वापस हो गया। उसके पास भी होता तो भाई सुप्रीम कोर्ट का आधार था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि हम स्थानीयता को आधार नहीं बना सकते। ठीक है, वो हो गया। ठीक है, वहां से तो आप फेल हो गए। अब ठीक है, वहां से राजभवन से केंद्र चला गया। केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सत्ता रहेगी तो क्या आपको 32 का लागू करके राजनीतिक लाभ लेने देगी? तब तो आपको केंद्र में भी 350 सांसद भेजना पड़ेगा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का, तब जाके ये लागू। उसके बाद भी नहीं लागू होगा। उसके बाद भी आप 9 शेड्यूल में डालिएगा तो 9 शेड्यूल में चैलेंज करने के लिए हम लोग है ना, सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी संस्था तो कोई नहीं ना। तो फिर आप बताइए 32 लागू कैसे हो सकता है? इसका मतलब 32 के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि झारखंड के अकेले मुख्यमंत्री बन जाए, केंद्र में अकेले प्रधानमंत्री बन जाए? ये संभव है? पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप जब मानिए इतनी वैधानिक बाध्यताएं हैं, तो फिर आप कैसे इसकी बातें कर सकते हैं? बैठ के कुछ अलग सोल्यूशन निकाला जा सकता है, उपाय नहीं। लास्ट सर्वे सेटलमेंट, अब कभी ये 32 की बात करते हैं, कभी लास्ट सर्वे सेटलमेंट की बात करते हैं।
मतलब क्लियर नहीं है कि कहाँ पे आप वही तो इसका एकमात्र उपाय है यार। विद्वेष की राजनीति मत न करो। भाई हो, सभी कोई भाई हैं। बिहार ने तो अपना टुकड़ा काट के आपको दिया ना जी। उसी समय जो नेता थे यहाँ पे, जो अब झारखंड आंदोलनकारी का लड़ाई लड़ रहे थे, उसी समय बोलते कि भैया जो वहाँ के हैं, हम बस चला दे रहे थे, भारत पाकिस्तान वाला वो ट्रेन चल गया, हम बस चला दे, तुम लोग चले जाओ। पॉसिबल नहीं था। दूसरे राज्यों और जो छत्तीसगढ़ उत्तराखंड में पॉसिबल हुआ नहीं भाई, इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिया कि जाइए, कट ऑफ डेट को हमने मान लिया। आप जब पैदा हुए, जब आप बने, तो उसी समय से आप मानिएगा ना, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा। अब ये लोग तर्क देते हैं कि ट्रेन में पैदा हो गया तो ट्रेन तुम्हारा हो गया। ये सब कोई तर्क है बॉस, ये सब कोई तर्क है। ये तो पॉसिबल नहीं है। बोलते हैं कि कोयला चुनने आए थे, राजा बन गया। भैया हम भी कोयला चुनने आए थे, अभी कोयला चुन रहे थे, हमें एबिलिटी थी, हम राजा बन गए। तो अभी भी तो आप भी बनिए ना बॉस, कौन आपको रोक रहा है? हम तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बोलते हैं 2 डिसमिल जमीन खरीद लिया रह गया, तो भैया जमीन आपने बेचा तब ना हमने खरीदा। नहीं है, जो टैग लगा है, आप बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं और आप अभी झारखंड में रहते हैं, तो हमारा समझने का मतलब ये है कि आप विरोध किसका कर रहे हैं? आप 1932 का विरोध कर रहे हैं या झारखंड के लोगों का विरोध कर रहे हैं? मैं झारखंड के लोगों का, झारखंड मेरे दिल में है यार। झारखंड का विरोध, झारखंड के लोगों का कैसे विरोध कर सकता हूँ? झारखंड मेरे दिल में है। मैं झारखंडी हूँ, झारखंडी भाषा, झारखंड की संस्कृति हमारे मन में। झारखंड का विरोध कैसे कर सकता हूँ? 32 का विरोध करता हूँ क्योंकि 32 असंवैधानिक है। तो आपके बयान में जो आता है, आप बोलते हैं कि झारखंड किसी के बाप का नहीं है, हम यहाँ पे आए हैं, हम बसे हैं, तो झारखंड हमारा भी है। जी बिल्कुल। मैं अभी भी बात बोल रहा हूँ कि जब आप 32 की बात करेंगे, असंवैधानिक बात करेंगे, तो मैं बोलूँगा कि झारखंड किसी के बाप का नहीं है। झारखंड में जितना उनका हिस्सा है, झारखंड अगर उनके पिताजी का है तो झारखंड मेरे भी पिताजी का है। कैसे डिफाइन कीजिएगा? वही तो डिफाइन सरकार ना करे यार। तो सरकार तो 23 साल से है। 23 साल से क्या कर रही है? तो वोट तो आप ही लोग दिए। हम ही नहीं दिए, वोट तो सबने दिया। हम तो यही पूछना चाहते हैं ना कि ये जो आपको जो लोग अभी बहुत मुखरता से विरोध कर रहे हैं, 2018 में एक दिन में रघुवर दास ने 1985 को लागू कर दिया था, याद है ना? उस समय ये लोग होश में होंगे, उस समय इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? 2018 में हजारों सैनिक, हजारों शिक्षक और दरोगा की बहाली हुई, जिसे पूरे देश से लोगों ने भाग लिया और नौकरी कर रहे हैं। उस समय इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? बताएं, उस समय क्यों नहीं विरोध किया इन्होंने? उस समय तो इनकी ऐसा थोड़ा था कि उस समय इनका मानसिक इतना विकास नहीं हुआ था, ये नहीं होता, वो नहीं होता, क्यों नहीं विरोध किया? जवाब देना चाहिए ना इसका। मैं तो बार बार पूछता हूँ, आपने 2018 में क्यों नहीं विरोध किया? बोलते हैं कि हेमंत ने अपना मैनिफेस्टो में दिया था। मैनिफेस्टो में मोदी जी 2 करोड़ रोजगार दिए थे। एक बार कभी विरोध में सुने आप? नहीं सुने। आप इस चीज़ को समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। बहुत कुछ बातें खुल के मैं बोलूँगा तो बहुत सारा फिर ट्रोल होगा, बहुत सारा लोग वीडियो बनाएंगे, मेरे नाम पे व्यूज लेके पैसा कमाएंगे। तो मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता। इस चीज़ के पीछे बहुत सारा चीज़ आप समझिए, और धीरे धीरे सब खुलते जाएगा। इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब खुलते जाएगा। एक चीज़ और आपसे हमें समझना है कि आप इसको डिफ़ाइन, अगर आप सही तरीके में अगर लोगों को समझा पाएँ, अगर सही तरीके से आप डिफ़ाइन कर पाएँ, तो 1932 को आप लोगों को कैसे संक्षेप में कैसे बता सकते हैं? मतलब शॉर्ट में कैसे बता सकते हैं कि ये ना सरकार लागू कर सकती है, ना जो अभी जिस 1932 के नाम पे जो लड़ रहे हैं, जो नौजवान युवा पीढ़ी जो लड़ रहे हैं कि 1932 चाहिए, 1932 चाहिए, तो एक मतलब शॉर्ट में आप हमारे दर्शक को बता दीजिए आप कि 1932 की लड़ाई पेचीदा इतना क्यों बना हुआ है? एक लाइन में सब आपके सभी दर्शकों को, सभी झारखंड के ग्रामीण को समझा देना चाहते हैं, ग्रामीण शहरी जनता को समझा देना चाहते हैं कि 1932 संवैधानिक नहीं है। 1932 को आप स्थानीयता का आधार नहीं बना सकते। ये हाई कोर्ट का निर्णय है, उच्च न्यायालय का निर्णय है। हमारे देश में उच्च न्यायालय और न्यायालय सर्वोच्च संस्था है हमारे देश में, तो न्यायालय से बढ़ के कुछ नहीं है। तो ये न्यायालय ने कह दिया कि ये तर्क संगत और न्याय संगत नहीं होगा, इसीलिए 1932 को किसी भी खतियान को हम स्थानीयता का आधार नहीं बता सकते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई बोलता है कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तो आपको भ्रम में डालता है, आपको बुर्बक बना रहा है। बस ये आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं। जी 2002 में कोर्ट का वर्डिक्ट है, वो है, आप चेक भी कर सकते हैं, गूगल पे भी उपलब्ध है। तो 1932 का कोर्ट में कौन लेके गया था? जिस समय जो बाबूलाल मांडी के समय जो डोमिसाइल युद्ध हुआ था ना, उसके बाद किसी एक ये ने पीआईएल किया था, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ पीआईएल किया था। सरकार तो उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि आप हम स्थानीयता को
खतियान से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बस बात जो खत्म। स्थानीय नेता है उसको हम खतियान से आधारित नहीं कर सकते। खतियान से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक लाइन में मामला खत्म हो गया। अब उसके नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। तो भ्रम आप फैला रहे, मतलब सबको आप कटघरे में खड़ा कर दे रहे, सरकार, बट ऑब्वियस हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 32 नहीं लागू कर सकते हैं। एक दिन में उन्होंने कैबिनेट से पास करवा के फिर एक दिन विधानसभा से पास कर राजभवन भेज दिया। जब वो विपक्ष में थे तब उन्होंने बोला था नहीं, उन्होंने विधानसभा से सरकार में रहते हुए जयराम के आंदोलन के दबाव में बोला था। मैं जयराम को मैं बधाई देता हूं कि उनके आंदोलन के दबाव के चलते मुख्यमंत्री को ये बात बोलना पड़ा था कि हम 32 नहीं लागू कर सकते हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि एक दिन में उन्होंने कैबिनेट से पास करा दिया और एक दिन में विधानसभा से पास करा के भेज दिया राजभवन। क्या हुआ नतीजा देख लो, राजभवन से फाइल वापस चला गया, तर्कों के साथ पड़ा हुआ। तो यहाँ फिर इसी चक्कर में तो कुछ हो नहीं पा रहा है। देखिए, तो मैं तो बोलूँ ना कि शुरू से यही ये दुर्भाग्य हमारे झारखंड का कि 22-23 साल हुआ हमारा झारखंड, आज तक हम स्थानीय डिफाइन नहीं कर पाए और उसके नाम पे लोग राजनीति किए, उसी के नाम पे। जी, अब मैं आप बताऊं, हम करेंगे। मैं बताऊं कि मैं अपने छोटे भाई को, हृदय प्रिय छोटे भाई को तो ये सलाह भी देना चाहता हूं और उनका आईवास भी करना चाहता हूं कि बंधु तिर्की और चमरा लिंडा इसी नाम पे आंदोलन करके विधायक बने। प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो उसमें लोबिन हेम्ब्रम भी है? नहीं, लोबिन हेम्ब्रम तो जेएमएम के है। लोबिन दा थी के बारे में बहुत विशेष नहीं बोलूँगा क्योंकि लोबिन दा को वो कहावत नहीं छुछा के पूछा, उनको कोई पूछिए नहीं रहा, तो उनके बारे में बात करके अपना समय बेकार करना है। ये बंधु तिर्की और चमरा लिंडा प्रत्यक्ष प्रमाण है। 2002 की उस समय 2000 में डोमिसाइल लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। एक तरफ से हम लोग थे, एक तरफ से वो लोग थे और वो लोग विधायक बन गए विधायक। आज उनके मुंह से सुन लीजिए, बहुत आप उस पद पे जाने को बहुत सारी संवैधानिक बाध्यताएं हो जाती हैं। आप यहाँ से जाइए, बोल के जाइए कुछ, वहां जाके कुछ। आप दूसरा प्रमाण देख लीजिए। पूरे देश में एक बहुत बृहत आंदोलन हुआ था लोकपाल का, हुआ था ना? हुआ था। लोकपाल चाहिए, अन्ना हजारे थे, पता नहीं बेचारे अभी जिंदा है कि पता नहीं मर गया, आपको नहीं पता है। वो तो हो सकता है फिर कुछ दिन बाद उदयमान होंगे, उनके भी कुछ मजबूरियां हैं। अन्ना हजारे थे, अरविंद जी थे। लोकपाल चाहिए। लोकपाल आंदोलन के चलते सीएम बन गए ना, अब मुंह से निकलता है लोकपाल, घर में 3 करोड़ का पर्दा लगता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो वहां जाने के बाद बहुत सारी संवैधानिक बाधाएं हो जाती हैं और ये किसी कीमत पर मुझे संभव नहीं दिखता कि झारखंड में भी जयराम आ जाए मुख्यमंत्री बन के, देश में भी प्रधानमंत्री बन के, ये संभव नहीं दिखता है। ये उसी शर्त पे संभव है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट है, 9th शेड्यूल में भी आप डालिए, 9th शेड्यूल को भी चैलेंज किया जा सकता है। इसके 2 उदाहरण भी है। 9th शेड्यूल को भी चैलेंज किया, तो उसके लिए हम हैं। जब तक आप अपने आप को टारगेट कर रहे, फिर आपको लोग टारगेट करेंगे। अरे करिए ना बॉस, तो अब मैं गलत कर रहा हूं, लोग अब नहीं समझने को तैयार हैं कि भाई उच्च न्यायालय से ऊंचा कोई नहीं हो सकता, उच्च न्यायालय से ऊंचा सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक करने के लिए तो किसी को आगे आना होगा ना। ठीक हो ही नहीं सकता है बॉस। अब फिर अब झारखंड को थाईलैंड में नहीं ना है बॉस, तो झारखंड के लिए कोई अलग नियम नहीं ना बनेगा बॉस। तो 2000 का बनेगा तो सब ठीक, एकदम बनना ही चाहिए वही। ठीक है, 2000 छोड़िए ना, रघुवर दास ने 1985 लागू कर दिया था ना। 2-3 साल तो कोई विवाद नहीं हुआ, सभी खुश थे। एक बार पता नहीं कहां से 32 का भूत निकला। 1925 को चैलेंज नहीं किया गया कोर्ट में? कहा 1985 को चैलेंज किया था, अभी तो 1985 ही चल रहा है ना बॉस। उसको कैंसिल कहाँ किया गया? कोई चैलेंज नहीं किसी ने, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो लोग आज 32 के लिए जान देने के लिए तैयार है, वो लोग उस समय कहाँ थे? जब 1985 लागू हो गया तभी वो लोग कहाँ थे? हाँ, तब वो लोग कहाँ थे? उस समय हजारों दरोगा, हजारों शिक्षक पूरे यूपी, बिहार, दिल्ली सब जगह से आगे भर्ती हो गए। उस समय मेरा भाई लोग कहाँ था? उस समय मेरे भाई लोगों को बोलना चाहिए था ना। एक बाइक आप एक बम फोड़ रहे हैं, वो फुसफुसिया बम फोड़ रहे हैं, क्या मतलब है भाई? चलिए अब आते हैं विस्थापन पे। हमारा जो झारखंड है वो खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है। 23 साल का हो गया झारखंड, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है कि विस्थापन का जो मार झेल रहा है झारखंड, अगर कहीं पे भी खनिज होता है, कहीं पे भी ले लीजिए, ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जहाँ पे कंपनियाँ नहीं है और जहाँ पे विस्थापन का मुद्दा नहीं है। तो ये भी मुद्दा को अगर वो जयराम टैकल कर रहे हैं एक तरह से, और एक तरफ से जो सरकार कर रहे हैं, तो आपको किसका डिफेंड अच्छा मतलब? मैं जयराम के आंदोलन का समर्थन करता हूँ, क्योंकि विस्थापितों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। कंपनी के लिए जिन्होंने अपनी जमीन दी, जमीन जो होता है माँ होती है, कंपनी के लिए जिन्होंने अपनी जमीन दी, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनका सर्वोच्च अधिकार होना चाहिए वहाँ। और आप देखिए विस्थापन में भी देखिए, मैंने बोला ना कि ये सरकार का जो आइडियोलॉजी है, जब से झारखंड बना ना, समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया। झारखंड को जरूरत हो, नायक फिल्म देखे थे ना अनिल कपूर, उस टाइप का सीएम का जरूरत है। अब वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा सीएम झारखंड में बना जो स्थानीयता क्लियर कर देगा, विस्थापन का सारा मामला क्लियर, दोबारा वो सीएम नहीं बन पाएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्यों? लोग नहीं पसंद करेंगे, फिर
लोग जो पूंजीपति हैं, सो कॉल्ड पूंजीपति हैं, उनके विरोध में हो जाएंगे। तो इतने पूंजीपति हैं जो बस जो बिना आप क्या, पूंजीपति वाले को अरे हावी हो यार झारखंड में धन का कमी है, झारखंड में व्यवस्था का कमी है, लेकिन चाहिए आपको डेडिकेशन चाहिए। जो गरीब है वो गरीब ही है, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं। वो तो वही तो ये पूरे देश की व्यवस्था है, आपके लिए झारखंड के लिए नहीं, हम पूरे देश की बात नहीं करते, झारखंड की जो बात करते हैं। झारखंड में आज भी आप देख लीजिए कि जो गरीब है उनकी ज़मीनें खदानों में चले जा रहे हैं, कंपनियां ले रही हैं, ठीक है, लेकिन वो सीधा का सीधा और भी डिग्रेड हो जा रहे हैं। अगर उनके पास पैसे आ रहे हैं तो उनको कहीं पे वो पैसे अगर उनको लगाना है, या फिर कहीं पे वो पैसे को अगर जैसे पूंजीपति लोग अगर उनको कहीं लगा के पैसे को डबल कर लेते हैं। पर ये किसान लोग हैं, किसान वर्ग लोग हैं, अगर उनके पास अंधाधुंध पैसे आते हैं तो ये क्या करते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं जो डिवैल्यू हो जाती हैं, और ये लोग डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो और वो लोग खाई में चले जाते हैं। इसका दो मामला है। पहला कि लोगों को सोच बदलना होगा, ठीक ना। आपने कहा ना जमीन गया, पीला है स्कॉर्पियो लेके चलने लगे, स्कॉर्पियो का डिवैल्यूएशन होते जा रहा है। वही अगर आप जो पैसा मिला दूसरी जगह जमीन ले लें तो अपग्रेड होते जाएगा। तो ये सोच का फर्क है, सोचना होगा, इस चीज़ को लोगों को जागरूक करना होगा। जमीन में भी पेच है। हाँ। अभी कल का ही बयान है, कल का ही बयान है जो बहुत, जब देखो जमीन पे मजे बहुत सारा ऑप्शन है जहां आपका रुपये का वैल्यू बढ़ते जाएगी। जमीन की बात की तो हम जमीन की बात करते हैं। एक मंत्री हैं हफीजुल हसन, एक महिला आई थी गिरिडीह से, मैंने गिरिडीह से आई थी। मंत्री जी का कहना है कि गिरिडीह में जमीन का ऐसा पेचीदा मामला है कि आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। एक जमीन के, हम पूरा कर लेते हैं, एक जमीन के 5 डीड हैं। तो ये मंत्री जी को पता है, और मंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं, सॉल्व कर सकता है ना, उनका बयान है। अब आप में इच्छा शक्ति नहीं है ना, आप सॉल्व कीजिए। देखिए वहाँ टेक्निकल क्या होगा, 5 आदमी का डीड है ना, 5 डीड है, 5 डीड कर दिया आप ग्राम सभा के थ्रू डिफाइन करके किसी एक आदमी का डीड क्लियर करा दिए, बाकी 4 आदमियों के विरोध में हो गया ना। हाँ। और आज की राजनीति विरोध नहीं, आज के कोई भी राजनेता विरोध झेलने की शक्ति नहीं रखते हैं। अगर आप में विरोध झेलने की क्षमता है ना, तो ये आपकी इच्छा शक्ति है ना, तो सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस आप चाहिए तो, यहाँ पे इच्छा शक्ति है ना। ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा ग्राम सभा होती है ना, ग्राम सभा तो डिफाइन करवा के बाकी लोग कैंसिल करवा दिए, लेकिन कैंसिल नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वो चारों उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। यही राजनीति यहाँ की। और न्याय किसी को एक जो सही न्याय देने का, आपको विरोध तो झेलना पड़ेगा। अब देखिए मैं 32 का विरोध कर रहा हूँ, तो मेरे कितने विरोधी पड़े हुए हैं, धमकी देते यहाँ आ जाओ, गोली मार देंगे यहाँ, अरे भैया मार दो, लेकिन टिकूंगा नहीं, और जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा भी नहीं, ये भी तय है।